हरि ओम। आज बुधवार की ब्रह्म प्रसादी। ब्रह्म परमात्मा बोले, विवेक होना चाहिए। खाने पीने उठने बैठने का विवेक नहीं, उत्तम विवेक। विवेक होता है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान का सीधा रास्ता बता रहा हूँ। आत्मा अविनाशी है, जगत नाशी है। आत्मा अमर है, जगत नश्वर है। आत्मा सुख रूप है, जगत दुख रूप है। अविनाशी आत्म अमर, जग ताते प्रतिकूल। ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल। जगत का स्वभाव प्रतिकूल है, नाशी नाशी है, अविनाशी अविनाशी है। जगत दुख भय शोक रूप है। बीते हुए का शोक होता, वर्तमान में मोह होता है। एक युवक आया महाराज के पास। नई शादी हुई थी। पत्नी का बखान करने लगा कि बाहर से खूबसूरत है और सेविका भी है, मेरे बगैर खाती नहीं, आदि आदि। महाराज ने देखा गहरा बीमार है। महाराज ने कहा, बूटी ले जा, घर जाकर खा लेना, फिर देखना क्या होता है। उसने ऐसा किया। उस दिन पत्नी ने रबड़ी मालपुए बनाए थे। बूटी खाकर युवक मृतक जैसा हो गया। पत्नी ने सोचा, अभी शोर करूंगी तो ये रबड़ी कौन खाएगा। ऊपर रखी थी। उसने पति को शव जानकर उसके ऊपर खड़े होकर निकाला और खाया। फिर शोर मचाने लगी। युवक सब देख रहा था। फिर महाराज भी आ गए। सबको रोता देख महाराज ने कहा, मैं एक बूटी देता हूँ, अगर कोई दूसरा प्राण दे तो ये जीवित हो जाएगा। सब ने मना कर दिया और महाराज को कहा, आप ही पी लो, हम एक बड़ा भंडारा कर देंगे। महाराज ने कहा, ठीक है। उनको तो पता था क्या है, पी लिया। महाराज ने युवक को कहा, उठा। युवक ने कहा, देख लिया महाराज, अब आपके साथ ले चलो। ऐसा वैराग्य लगा, भगवान को पा लिया। सब अपने सुख के लिए प्रीति करते हैं, कोई किसी का नहीं। ऋषि विश्वामित्र भी रानियों में उलझे थे। फिर इरादा किया तो राम लक्ष्मण चरण दबाते हैं। ज्वार मक्का बाजरा बना दिया। त्रिशंकु ने कहा, स्वर्ग के लिए तो बहुत अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं। विश्वामित्र ने कहा, तुझे स्वर्ग जाना है ना, तो ऐसे ही भेज दिया। वहाँ स्वीकार न किए जाने पर आकाश में ही त्रिशंकु को कहा, त्रिशंकु तत्रैव तिष्ठ, वही स्वर्ग बना दिया। आप में ये योग्यता है। घड़े का आकाश, हॉल का आकाश, महाकाश एक ही है। ये हृदय का आकाश महाकाश दोनों एक है। घड़ा फूट गया तो जल बह गया, आकाश कहीं नहीं जाएगा। वास्तव में जो कभी बिछड़ा नहीं, कभी बिछड़ सकता ही नहीं, वही अपना आत्मा है। बापूजी बीच बीच में वही युवक की पत्नी जिसने रबड़ी खाने के बाद स्यापा किया था, उसका उल्लेख कर रहे थे। वृद्ध और कमजोर लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है। उन्हीं को सर्दी खांसी बुखार जल्दी पकड़ता है। बाहर आने का संकेत देकर चले गए। हरि ओम।